आपका स्वागत है हमारे न्यू लेक्चर और न्यू टॉपिक के अंदर। तो आज हम केमिस्ट्री की ओर जाने वाले। केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट यह फर्स्ट चैप्टर है, तो हम वो आज तो आज हम उसे थोड़ा कवर करते हैं। और जो लॉजिक गेट जो मैथ का है, मैथमेटिकल लॉजिक जो मैथ का है चैप्टर, हम उसे थोड़े दिन में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट की ओर जाते इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर मैंने लाइंस लिखे, देखिए नोट्स बनाए हैं, हम उससे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप वॉल्यूम विच कैन चेंज विथ चेंज टेम्परेचर। अब सॉलिड के पास उसकी एक शेप होती है, उसका वॉल्यूम होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में वो कवर करता है। तो यहाँ पर सपोज इमेजिन आपके पास यहाँ पर कुछ कोल्ड ड्रिंक की कैन है, उसके पास उसका कुछ शेप है सिलेंडर का, वह एटमॉस्फेयर में का कुछ साइज़ या फिर वॉल्यूम कवर कर रहा है, तो उसे हम सॉलिड बोलते हैं। उसका डेफिनेट शेप होता है, फिर वॉल्यूम वो कवर करता है। अगर हमें उसका शेप अगर चेंज करना है तो हम उसे स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हैं, हम उसको हीट देते हैं। यहाँ पर आप समझिए आयरन है आपका, अगर हम उसको जलाते हैं, उसका लिक्विड करके यहाँ पर आप किसी फिक्स्ड कंटेनर के अंदर आप उसे डालते हैं, तो वो चेंज का हो जाता है। तो इसलिए हम उसके टेम्परेचर चेंज करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं दूसरे शेप के अंदर, प्रेशर है। तो यहाँ पर आपकी जैसी वो कोल्ड ड्रिंक की कैन थी, अगर हम उसे हाइड्रोलिक प्रेशर के अंदर हम उसको रखते हैं और उसको प्रेस करते हैं, तो अगर हम उसे हाइड्रोलिक प्रेशर के अंदर रखते हैं तो उसका वो क्या कंप्रेस हो जाएगा और उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ वेरियस सॉलिड आर एटम, आयन और मॉलिक्यूल। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते सॉलिड के, स्मॉलेस्ट रहते एटम, आयन, मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड के अंदर क्रिस्टलाइन और अमोर्फरस। यहाँ पर आप समझ देख रहे हैं क्रिस्टलाइन और अमोर्फरस सॉलिड के दो टाइप्स है। इसके अंदर ही सॉलिड्स के पूरे टाइप्स डिफाइंड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्या, उसके पास उसका रेगुलर शेप होता है, उसकी अरेंजमेंट होती है, वो लॉन्ग ऑर्डर टिकता है, उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट। आप अगर आयरन है तो हम उसे इतने मेल्टिंग, हम उसको अगर हीट देते हो तो इतने हीट पर वो मेल्ट हो जाता है, ऐसा। यहाँ पर आप देखते हैं देयर आर रेगुलरिटी इन पीरियोडिसिटी ऑफ अरेंजमेंट। अगर यहाँ पर आपके स्कूल के अंदर भी बच्चों को ये देखिए, यहाँ पर एक रुकाता है, फिर यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, असेंबली के अंदर फिर ऐसे बच्चों के पास यहाँ पर रुकाते एक पीरियड के अंदर, लाइन डिसिप्लिन के अंदर। तो यह भी एक पीरियोडिसिटी के अरेंजमेंट के अनुसार रुकते हो रही है, लॉन्ग रेंज के अंदर ही। इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प रहता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है भी। यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी आपके बोर्ड्स के अंदर अगर क्वेश्चन आता होगा या फिर स्कूल के टेस्ट के अंदर, तो आप यह पॉइंट्स लिख सकते हैं। एग्जांपल भी ये देखिए, दे एक्सेप्ट देयर क्यूबिक स्ट्रक्चर और दे एक्सेप्ट देयर क्यूबिक स्ट्रक्चर। इनका क्यूबिक स्ट्रक्चर एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट देयर क्यूबिक स्ट्रक्चर और एनिसोट्रॉपी, ठीक है। और इसका एग्जांपल देखिए, आइस और गोल्ड है, एनिसोट्रॉपी। हाँ, तो यहाँ पर एनिसोट्रॉपी इन द, यहाँ पर मैं और थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसकी और भी कुछ प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऐसे कुछ प्रॉपर्टी है और इसके अंदर भी। तो इम्पोर्टेंट होती नहीं है, आप पढ़ के देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो बुक्स के अंदर से वो मिल लिया। एनामोरस सॉलिड,
देयर आर रैंडमली अरेंज्ड, यहाँ पर कुछ रैंडमली अरेंज रहते हैं, जैसे बाजार के अंदर लोग फिरते हैं रैंडमली। दे हैव शॉर्ट ऑर्डर, इसका शॉर्ट ऑर्डर रहता है। अगर आपको डिफरेंस बिटवीन एनाइसोट्रॉपी और क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कुछ ऐसे जा सकता है, ठीक है। सॉरी, एनाइसोट्रॉपी और एनाइसोमर्स, दे डोंट हैव शार्प, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहता है। दे आर आइसोट्रॉपिक, ये आइसोट्रॉपिक रहते। ग्लास और प्लास्टिक इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म, अब आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या? टू और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट ये है, एमसीक्यू में भी अंदर आ सकता है। हाँ, अनाइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या? टू और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है। आगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या रहता है वो हम आगे पढ़ेंगे। सेम एटॉमिक रेशो, उनका एटॉमिक रेशो सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल के अंदर Na एंड MgO, Na का यहाँ पर एटम 1 है, F का भी 1 है, और यहाँ पर देखिए MgO, यहाँ पर हम 1:1 लिखते हैं, और MgO देखिए Mg का मैग्नीशियम का 1 है और ऑक्सीजन का भी 1 है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1.1, ठीक है। रेशो के अंदर इसका रेशो ऐसे रिप्रेजेंट, मैग्नीशियम का 1 और फिर ऑक्सीजन का 1 एटम, ठीक है। पॉलीआइसोमॉर्फिज्म, अब पॉलीआइसोमॉर्फिज्म सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन टू और मोर फॉर्म, और यहाँ पर सिंगल सब्सटेंस है विच एग्जिस्ट टू और मोर फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। एक सिंगल स्ट्रक्चर ज़्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहते हैं, उसे पॉलीआइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसका एग्जांपल से, ठीक है। बुक्स के अंदर, बुक्स एग्जांपल मैंने एक ही लिखा है, बुक्स के अंदर और भी है, तो वो देख लीजिए, पढ़िए भी आप, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहाँ पर अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। हाँ, अब उसके अंदर हम आयोनिक क्रिस्टलाइज कहते, हाँ, आयोनिक क्रिस्टल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसके अंदर क्या होता है? आयोनिक क्रिस्टल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयोनिक crystals are charged cation and anion. Cation and anion may be different in size. Cation और anion की साइज, anion की साइज डिफरेंट हो सकती है। Held by electrostatic force of attraction by opposite charge. यह हेल्ड क्यों रहते, जुड़े हुए क्यों रहते हैं? क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव जो अट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यह हेल्ड रहते हैं। दे आयोनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, ये हार्ड और ब्रिटल रहते हैं। रुक जाइए, मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर ब्लैक कलर से इम्पोर्टेंट शो करता हूँ। ये देखिए उतना इम्पोर्टेंट, इसके अंदर से भी इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए हार्ड एंड ब्रिटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, ठीक है। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है इनका भी। कोवैलेंट नेटवर्क, कोवैलेंट नेटवर्क मतलब क्या? हाँ, कोवैलेंट नेटवर्क, क्रिस्टल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज एटम, इसका अंदर एटम यह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। एटम इज लिंक विथ कोवैलेंट बॉन्ड, एटम यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड के साथ लिंक रहता है। दे आर वेरी हार्ड, ये हार्ड रहते हैं। इनकम्प्रेसिबल, दिस क्रिस्टल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों भी हाई रहते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मॉलिकुलर क्रिस्टल्स, मॉलिकुलर क्रिस्टल सब्सटेंस विच आर, यहाँ पर देखिए Cl2O2 CO2, यह एक मॉलिकुलर क्रिस्टल से एग्जांपल लिखे हुए मैंने। हाँ, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब क्या? एक या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं उसके अंदर, वो मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है। दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल, यहाँ पर देखिए Cl2, एक Cl जैसे, सॉरी, एक
और एक Cl। जैसे दो एलिमेंट कंबाइन हुआ है उसे मॉलिक्यूल हम उसे बोलते हैं इन शॉर्ट। कोवैलेंट बॉन्ड इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड से वो कंबाइंड रहते हैं, हेल्ड रहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ठीक है। वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इनके अंदर वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होता है। और इसके अंदर हम मेन पॉइंट्स के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल सच एज सॉलिड, यहाँ पर देखिए पोलर मॉलिक्यूल सच एज सॉलिड HCl H2O SO2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल है, पोलर मॉलिक्यूल अगर आपको बोलते हैं तो आपको लिखना है CO2H, यहाँ पर क्या क्या है Cl2 बोला था, HCl H2O SO2, SO2 की जगह Cl2 बोला था, ठीक है, सॉरी हाँ। वेरी वीक डिस्पर्शन, क्या लिखा है, वेरी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्स, ओके। यहाँ पर देखिए इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज सॉलिड CH4H2O, इंटर, यहाँ पर वो तक खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात करते हैं। इसके अंदर H2O NH3HF, यह एग्जाम्पल्स है इसके। सॉरी कॉपर गरी, हाँ। तो यहाँ पर देखिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स H2O NH3HF, इसके एग्जाम्पल है। यह लो मेल्टिंग पॉइंट रहते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है और पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से, यह इलेक्ट्रिकल के पुअर कंडक्टर से, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए क्या है, सॉरी यहाँ पर कुछ है नहीं, क्या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाँ मेटेलिक क्रिस्टल्स, ठीक है। मेटेलिक क्रिस्टल्स यहाँ पर क्या है, इट वॉज फॉर्म बाय एटम, मेटेलिक क्रिस्टल्स क्या है, इट वॉज फॉर्म बाय एटम ऑफ सेम मेटेलिक इलेक्ट्रिकल हेल्ड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए इट वॉज फॉर्म बाय एटम, यह एटम से बनता है। सम मेटेलिक एलिमेंट हेल्ड टुगेदर, इसके अंदर सेम जो मेटेलिक इसके जो सेम एलिमेंट है और एक दूसरे को हेल्ड करते हैं बाय मेटेलिक बॉन्ड से एक दूसरे को हेल्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी हम आप देखते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, मेलेबियल, डक्टल, फिर गुड इलेक्ट्रिकल एंड क्या थर्मल कंडक्टिविटी। तो यह गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी रहती है। तो यहाँ पर हम आज का यहाँ पर हम इतना ही देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स डाल सकते हैं। तो बाय बाय, टाटा। और ये आप जो सॉरी मैथमेटिकल लॉजिक है उसके वह भी हमारा थोड़े ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बाय।